अक्सर एक चीज़ ये आज भी देखने के लिए मिल रही है, कहीं पर फोन किए जा रहे हैं पुलिस स्टेशनों से कि माइक का या तो ढोंगे आपसे निकालिए। उस सिलसिले में आपने एक टीम तैयार की थी, आज वो काफ़ा जो है जिनसी पुलिस स्टेशन आया है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम लोग यहाँ पर हमने एक टीम कायम की है पिछले इतवार को औरंगाबाद शहर में, जहाँ पर मस्जिदों पर अजान के लिए लाउड स्पीकर की परमिशन लेने की बात हुई थी। उसको लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 17 पुलिस स्टेशन के एरिया में जो मसाजिद आती है उसके लिए बहुत ज़ोरों शोर से काम चल रहा है। हमारे शहर के नौजवान हर मस्जिद में जाकर वहाँ से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे वो जमा कर रहे हैं। हमने पहले भी ये ऐलान किया था कि हमें बहुत कम डॉक्यूमेंट्स के साथ परमिशन के लिए यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन देनी है। हमने जो पुलिस स्टेशन से और कमिश्नर ऑफिस से रब्ता कायम किया था उसके हिसाब से हमें हर मस्जिद का औकाफ का रजिस्ट्रेशन, लाइट बिल, वहाँ के सदर, मौज़न और कमेटी का कोई मेंबर या मौज़न, इनके साइन के साथ हमने एक एप्लीकेशन फॉर्मेट तैयार किया है। उसके साथ हमने एप्लीकेशंस के पूरे बंच बनाए हैं और आज हमने पहली बार जिनसी पुलिस स्टेशन में आकर यहाँ की पीआई साहब जो है बुधवन साहब, उनसे बात की है। काफ़ी लंबी बातचीत रही, 15-20 मिनट की। उन्हें समझाया गया कि लोगों की ख्वाहिश क्या है, अजान की अहमियत क्या है और हर मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर की ज़रूरत क्यों है और लोगों की जज्बात क्या है। इस बात को हमने उनके पास कन्वे किया, पहुंचाया। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा है और जितने भी एप्लीकेशन हमने लाए थे, लगभग जिनसी पुलिस स्टेशन की हद में 83 मसाजिद आती है, उसमें से तकरीबन 50 मसाजिद का कंप्लीट बंच हमारे पास तैयार हुआ है। बचे जो 33 मसाजिद है वो भी इंशाल्लाह कल परसों तक रेडी हो जाएंगे। हमने ये तमाम पेपर्स बुधवन साहब, पीआई साहब को सौंपा है और उसकी रिसीव्ड कॉपी भी ली है। इसके पहले हमें तो बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी कि वो जिस भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं वहाँ एप्लीकेशन की रिसीव्ड कॉपी नहीं मिलती है। तो हमने उनसे कहा कि हम जो पेपर दे रहे हैं हमें इसकी रिसीव्ड कॉपी चाहिए ही, क्यों तो ये हमारा हक है और ये उन्हें देना पड़ेगा। इस पर वो तैयार हुए हैं, उन्होंने पॉजिटिव बातचीत की है। उनकी तरफ से ये बात आई है कि आप हमें इसके बाद भी जिनसी पुलिस स्टेशन की हद में जो मस्जिदों के पेपर रह गए हैं वो लाकर जमा कराइए, हम उन सब की रिसीव्ड कॉपी देंगे। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है और ये ऐलान है कि जिन जिन के पेपर्स रह गए हैं वो हमारी टीम के वॉलंटियर्स के पास दे दे, वो लाकर सबमिट करके आपके पास रिसीव्ड कॉपी दे देंगे। कितनी मसाजिद का अब तक के आपके पास में पेपर जमा हुए? जिनसी पुलिस स्टेशन के लिए जैसे मैंने कहा हूँ कि 83 में से तकरीबन 50 मस्जिदों के पेपर जमा हो गए हैं, वैसे ही हर पुलिस स्टेशन के लिए काम चालू है। हम डे बाय डे हर पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ पर पेपर्स जमा कराएंगे। पेपर जमा कराने में 2 चीज़ें खास बात है। एक तो जितने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने बनाई है वही डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करेंगे, वही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। और दूसरी खास बात यह है कि उसकी रिसीव्ड कॉपी चाहिए। बार बार शिकायत ये थी कि रिसीव्ड कॉपी नहीं मिल रही है। अच्छा, अभी और लगभग जैसे कि शहर में कम से कम 500 के ऊपर मसाजिदें लगभग है अपने पास में है, लेकिन कई मसाजिदों को ये भी पता ही नहीं है कि पेपर जमा कराना कहाँ पर है या किसके पास में जमा कराना है। तो इसके वॉलंटियर इस तरीके का ऐलान आप बार बार जो कर रहे हैं, तो आगे अभी तक कितने अकाउंट आपके पास आ चुके हैं? हमारे पास औरंगाबाद में 700 से ज़्यादा मसाजिद है माशाल्लाह से, और तकरीबन मसाजिद के पास पेपर्स मौजूद है। हमारी टीम ने पूरी स्टडी की है, तमाम मसाजिद लीगल है अल्हम्दुलिल्लाह। हर मस्जिद के पास पेपर्स की कोई कमी नहीं है। हमने हर मस्जिद के लिए तमाम उस एरिया के वॉलंटियर्स की टीम बनाई हुई है। सोशल ग्रुप के ऊपर सबकी लिस्ट जारी की गई है और ख़ुद से वॉलंटियर्स, नौजवान बच्चे एक नेक नियति के साथ, जज्बे के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ खुद से अप्रोच हो रहे हैं अपने अपने एरिया की मसाजिद के पास। हमारी गुजारिश है कि मस्जिद कमेटी के अराकीन वो ये कोशिश करें कि हमारे वॉलंटियर्स के नंबर लेकर उन्हें कांटेक्ट करें। अगर नहीं भी आते हैं तो हमारे कमेटी के लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन आपकी तरफ से अगर ताउन रहेगा तो काम ज़्यादा आसानी से होगा। माइक स्पीकर्स निकालना है या आवाज़ कम करना है, इशू क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने जो हमें ऑर्डर्स दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसका कानून का पालन करते हुए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि हम किसी भी पब्लिक प्लेस पर, चाहे वो मस्जिद हो या कोई धार्मिक स्थल में मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च हो या कोई प्रोग्राम लेने वाले लोग हो, वहाँ पर ये होता है कि गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ती है। यहाँ पर एक लाउड स्पीकर रहेगा जब पब्लिक के अंदर आवाज़ पहुँचाता है। उसी तरह मस्जिद के ऊपर भी एक लाउड स्पीकर रहेगा। हमारी डिमांड ये है, कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से हर मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन दी जाए। कोर्ट ने जैसे आदेश दिया है, जितनी आवाज़ रखने की बात की है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस आदेश का पालन करें, लेकिन हमारे मस्जिदों की अज़ानें इंशाल्लाह लाउड स्पीकर से ही सुनाई देगी। अच्छा, अभी जो शादियाँ वगैरह जो होती है हालों में, वहाँ पर डीजे बजते हैं। अब आने वाले वक्त में इलेक्शन आने वाले हैं, उसका प्रचार भी बड़े ज़ोरों शोरों से होगा। बड़े बड़े मैदानों में स्टेज लगेंगे, बड़े बड़े स्पीकर्स लगेंगे, तो सरकार इसके ऊपर क्या सोच रही है आपकी? देखिए, हमने जो बात की है, हमारा मकसद ये है कि हम हमारे शहर में
पुरअमन तरीके से चीज़ें करें, पीसफुल काम करें। हमारा एक मकसद जो इस मुहिम का है वो मकसद है मेन, मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाकर खूबसूरत आवाज़ में हमारे कानों में अजान आए और हम नमाज के लिए वहाँ पर आए। आपका जो दूसरे पार्ट का सवाल है, यहाँ पर इलेक्शंस होगा, अदर फेस्टिवल्स आएंगे, बहुत सारे महापुरुषों की जयंती होगी, शादियों में पटाखे उड़ेंगे, मोटरसाइकिल के साइलेंसर फटे हुए हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से मेरी गवर्नमेंट से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि जिस तरह से मसाजिद के लिए कानून या धार्मिक स्थल के लिए कानून लाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पर कानून की पाबंदी लाई जाए, ताकि इस तरह की कोई बेचैनी लोगों में ना हो कि सिर्फ ये कानून कहीं मस्जिद के लिए या मंदिर के लिए ना हो, बल्कि ये तमाम लोगों के लिए, तमाम प्रोग्राम्स के लिए इस तरह के कानून का पालन हो। और अगर कहीं गवर्नमेंट इसमें ढीली पड़ती साहब नहीं है